आर्य समाज ग्रेटर कैलाश के प्रधान, आर्य समाज के संरक्षक समादरणीय श्रीयुत योगेश जी मुंजाल, माननीय रेणु जी चौधरी जो मुझे स्क्रीन पर दिख रही हैं, और आज के इस वेबिनार से जुड़े हुए 36 अन्य सभी विचारशील सुधी महानुभाव। अब 37 हो गए हैं, धीरे धीरे और जोड़ते चले जाएंगे। मनुष्य के अलावा बाकी और जितने प्राणी हैं उनमें आपस का व्यवहार बहुत संक्षेप में और बहुत सूक्ष्म रूप में है, बहुत थोड़ा सा है। लेकिन मनुष्य का तो सारा काम व्यवहार के ऊपर ही निर्भर है। जैसे ही हम दूसरों से मिलते हैं तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर एक तरह से व्यवहार में किसी न किसी अंश में शामिल होता है। यहां तक कि हम जिस अवसर के कार्यक्रम में जा रहे हैं, सम्मिलित हो रहे हैं, उसके अनुरूप कपड़े भी हमारे व्यवहार में शामिल होते हैं कि इस अवसर के अनुरूप वस्त्र पहन लिए जाएं। तो कैसे कपड़े पहने जाएं, ये भी एक विचार का विषय होता है कि सामने वाले व्यक्ति पर हमारे वस्त्रों का भी प्रभाव पड़ेगा। हमारे प्राचीन नीतिकारों ने व्यवहार के संबंध में बहुत मूल्यवान बातें कही हैं। उनमें से एक ये है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान जब आप करते हैं, ये व्यक्ति कैसा है, किसी भी व्यक्ति से आपकी पहली बार भेंट होती है तो आप उस व्यक्ति के बारे में मन ही मन अपना एक विचार बनाते हैं उस व्यक्ति के बारे में, ये कैसा है या कैसा होगा, ऐसा एक अनुमान सा मन में उठता है। तो हमारे नीतिकारों ने कहा है कि सबसे पहला प्रभाव पड़ता है व्यक्ति का दूसरों पर वस्त्रों का, वेश का, ड्रेस का। किस तरह आप ड्रेसअप हुए हैं, किस तरह की ड्रेस में है, उसके कारण सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में अपना विचार बनाएगा। तो नीति का श्लोक ये है, वेशेन वपुषा वाचा विद्या विभवेन हि व्यवहारेण च हे राजन पुरुषस्तु परीक्षते। किसी भी व्यक्ति की परीक्षा कैसे होती है, परख कैसे होती है, तो सबसे पहले उसकी परख होती है उसके वेश से, उसकी ड्रेस से, उसके कपड़ों से। जैसा उसने अपना वेश विन्यास किया हुआ है उसके अनुसार आप उसके बारे में एक विचार बनाएंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा प्रभाव पड़ता है देह यष्टि से, शरीर कैसा है। शरीर संपदा जैसी है, प्रभावशाली है, तो फिर उसका प्रभाव वेश के बाद होता है, लेकिन वेश से ज्यादा होता है। ध्यान दीजिए, पहला प्रभाव वेश का, दूसरा प्रभाव शरीर का, लेकिन वस्त्र से ज्यादा। फिर वस्त्र और वेश के बाद तीसरा प्रभाव होता है वाणी का, बोलचाल का। किस तरह की बात की इंसान ने, मीठे शब्दों में, कड़वे शब्दों में, उसका लहजा कैसा था, तो वाणी का प्रभाव होता है। लेकिन तीसरे नंबर पर होता है, लेकिन इन दोनों से ज्यादा होता है। वस्त्रों से और शरीर से ज्यादा होता है, लेकिन तीसरे नंबर पर होगा। पहला प्रभाव वस्त्रों का, दूसरा प्रभाव शरीर का, तीसरा प्रभाव बोलचाल का, वाणी का। वाणी के बाद प्रभाव होता है विद्या का, नॉलेज का। क्योंकि आदमी जो कुछ बोलेगा उसके पीछे उसका चिंतन, उसकी सोच समझ, उसकी पढ़ाई लिखाई काम कर रही होगी। जैसा उसका अध्ययन चिंतन है वो उसकी वाणी में जरूर झलकेगा। तो वेशेन वपुषा वाचा विद्या। अगर ऐसी उटपटांग बातें कर रहा है तो कोई व्यक्ति कितनी देर तक प्रभाव में रहेगा। भले ही कितना मीठा बोले, लेकिन उस वाणी के पीछे कुछ विचार नहीं है, कोई ज्ञान की, समझदारी की बात नहीं है, तो फिर कितनी देर तक आप किसी से बातचीत करेंगे। तो वेशेन वपुषा वाचा विद्या, चौथा प्रभाव ज्ञान का है। तो किसी व्यक्ति के ज्ञानपूर्ण बातों से आप प्रभावित होते हैं।
लेकिन चौथे स्तर पर विद्या का प्रभाव चौथे नंबर पर होगा, लेकिन बाकी 3 से ज्यादा होगा। वेशेन वपुषा वाचा विद्या विभवेन ही। इसके बाद प्रभाव पड़ता है वैभव का। वैभव का अर्थ होता है आपने जो कुछ भी अर्न किया है, जैसे कोई विद्वान है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, तो उसका वैभव होगा, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी कीर्ति, उसका सम्मान कि बहुत बड़े दार्शनिक हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं इत्यादि। तो अगर विद्या है तो कुछ कुछ प्रकार का वैभव होना चाहिए। आप वाणिज्य व्यवसाय के विशेषज्ञ हैं तो आपका वैभव दिखना चाहिए कि आपके पास धन दौलत है, ऐश्वर्य है, आप बड़े उद्योगपति हैं। तो वैभव का प्रभाव पड़ता है कि उस व्यक्ति ने क्या अचीव किया है जीवन में। तो जो भी अचीव किया है वो वैभव है। तो पहला प्रभाव वस्त्रों का, दूसरा ड्रेस का, तीसरा वाणी का, फिर ज्ञान का, उसके बाद वैभव का। लेकिन इस सबसे ऊपर होता है व्यवहार। कोई आदमी कितना भी विद्वान हो, व्यवहार में खराब है, व्यवहार में कड़ुआ है, व्यवहार में बुरा है, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता, अपने विद्या के, ज्ञान के या पद के अहंकार में डूबा रहता है, तब फिर लोग उसे सम्मान नहीं देते, अंदर से प्रेम नहीं देते, श्रद्धा नहीं देते, प्रतिष्ठा नहीं देते। तो किसी भी व्यक्ति की परख जो है उसके व्यवहार से होती है। अंतिम परीक्षा और सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा व्यवहार के द्वारा है। और दूसरी बात नीतिकार ने कही है कि न कश्चिन कस्यचिन मित्रम न कश्चित कस्यचिन रिपुः कस्यचित रिपुः व्यवहारेण च मित्राणि जायन्ते रिपवस्तथा। दुनिया में कोई किसी का मित्र नहीं है, कोई किसी का शत्रु नहीं है। लोग व्यवहार के कारण शत्रु या मित्र बन जाते हैं। आप जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही बदले में पाएंगे। ये दुनिया एक इको पॉइंट है। इसमें अगर आप मीठा व्यवहार करते हैं, मिठास फैलाते हैं, तो मिठास वापस मिलती है। कड़ुआहट फैलाते हैं तो कड़ुआहट वापस मिलती है। जिस समय विवाह संस्कार हो रहा होता है तो विवाह संस्कार की जो पूरी प्रक्रिया है वो पति पत्नी को बहुत सारे संदेश देती है, बहुत सारे जीवन व्यवहार की बातें समझाती है। विवाह संस्कार की पूरी प्रक्रिया में पति पत्नी का आपस का जीवन किस तरह प्रेम पूर्ण हो इसकी प्रतिज्ञाएं हैं, साथ ही कुछ मानव व्यवहार के, जीवन व्यवहार के संदेश भी उसमें छिपे हुए हैं। तो सबसे पहले जब वर वधू मंडप में आते हैं तो वो वधू वर को स्वागत की प्रक्रिया के रूप में पहले हाथ पैर मुंह धोने के लिए जल का पात्र देती है, फिर आचमन का पात्र देती है। इसके बाद मधुपर्क की प्रक्रिया है। मधुपर्क दही में शहद मिलाकर और अच्छी तरह घोल दीजिए तो मधुपर्क हो गया। उस मधुपर्क को वो खाने के लिए वर को देती है और कहती है, मैं आपको इस आशा से ये मधुपर्क भेंट कर रही हूं कि हम दोनों के विवाहित जीवन में चारों दिशाओं से, सब तरफ से हमें मिठास की, सुख की, सौभाग्य की प्राप्ति होती रहे। तो वर उसको खाने लगते हैं तो पुरोहित रोकते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं। ये दुनिया इस प्रकार की है कि इसमें आप मिठास फैलाएंगे तो मिठास वापस मिलेगी, कड़ुआहट फैलाएंगे तो कड़ुआहट वापस मिलेगी। इसलिए खाने से पहले इसको हवन कुंड के चारों तरफ सब दिशाओं में थोड़ा थोड़ा स्प्रेड करो। तो अंगूठे और उंगली से थोड़ा थोड़ा लेकर के उसको सब तरफ ऐसे छिड़का जाता है, तब उसको खाते हैं। तो जीवन व्यवहार के दो सूत्र यहां पर मधुपर्क की विधि में निर्दिष्ट किए गए। एक तो ये कि आप जैसा व्यवहार करेंगे वैसा वापस मिलेगा। संसार में, समाज में मिठास फैलाएंगे तो मिठास वापस मिलेगी, कड़ुआहट फैलाएंगे तो कड़ुआहट वापस मिलेगी। दूसरी बात यह है समझने की कि इस मधुपर्क में चीनी की बजाय शहद मिलाया गया है। चीनी की मिठास और शहद की मिठास में क्या अंतर है? दुनिया भर की सारी मिठाइयां शुगर से ही बनती हैं, चीनी से ही बनती हैं, लेकिन शहद और चीनी के निर्माण की प्रक्रिया में, उसके बनाने के प्रोसीजर में एक बेसिक फर्क है।
और वो फर्क ये है कि चीनी बनाने के प्रोसीजर में गन्ने को, शुगर केन को पूरी तरह निचोड़ लिया जाता है, उसका रस निकाल लिया जाता है, फिर उस रस को जलाया जाता है और उसमें तरह तरह के केमिकल डाले जाते हैं उसको शुद्ध करने के लिए, और फिर वो चीनी बनकर तैयार होती है। और इस प्रक्रिया में गन्ने का जीवन और उसका पूरा अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उसको पूरा निचोड़ लिया गया कोल्हू के अंदर या मशीनों के अंदर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, और उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। तब चीनी बनी। गन्ने का अस्तित्व समाप्त करके चीनी प्राप्त होती है। लेकिन शहद कलेक्ट करने के लिए जब मधुमक्खी हजारों फूलों पर जाती है तो फूल में से मिठास निकाल लेती है, शहद निकाल लेती है, और फूल को इतना सा भी नुकसान नहीं पहुंचता। तो जीवन व्यवहार की ये बड़ी शर्त है। जीवन का एक बहुत बड़ा आर्ट ये समझाया गया है, जीवन की कला, व्यवहार की कला। पति पत्नी को ये कहा गया है कि आपस में एक दूसरे से अपना सुख उठाना, कभी भी एक दूसरे को हर्ट किए बिना। दोनों मिलकर पूरे समाज से अपना सुख उठाओगे, किसी से किसी तरह का सुख प्राप्त करोगे, किसी से किसी तरह का सुख प्राप्त करोगे। समाज से, सोसाइटी से अपना सुख प्राप्त करना, समाज को कुछ भी हार्म पहुंचाए बिना, नुकसान पहुंचाए बिना। अगर जीवन व्यवहार की, मानव व्यवहार की इस बात को विवाह के समय समझाया जा रहा है, देखिए, और इस बात को अगर सब लोग समझ लें और उसका कुछ अंश जीवन में और अपने व्यवहार में धारण कर लें, तो निश्चित रूप से ये धरती स्वर्ग हो जाए। तो मानव व्यवहार का ये बड़ा कीमती सिद्धांत है जो कि प्रत्येक को समझना चाहिए। हमारे मित्र उतनी ही संख्या में होंगे जैसा हमारा व्यवहार है। जिसके साथ जैसा व्यवहार उचित है वैसा किया जाए। तो मित्रों की संख्या बढ़ती जाए, शत्रु कम होते जाए, निश्शेष हो जाए, शत्रु लगभग न रहे। एक सामान्य व्यवहार ऐसा करना चाहिए कि हमारा कोई आमतौर से शत्रु न हो। अगर सिद्धांतों की लड़ाई है, विचारों की लड़ाई है तो अलग बात है, लेकिन हमारे व्यवहार से कोई हमारा शत्रु ना बने। और अगर कोई मन ही मन शत्रुता मानता है किसी कारण से, क्योंकि जो लोग प्रगति करते हैं, कुछ लोग उनकी प्रगति से अकारण जलने लगते हैं और इसलिए मन में अपने शत्रु भाव पाल लेते हैं। आप उनके शत्रु नहीं होते, वो आपके शत्रु बन जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, इसके बारे में भी हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने बताया है। मैं उसकी भी चर्चा समय रहा तो आपसे करूंगा। पहले मैं आपसे कुछ और बिंदुओं पर बात करना चाहता हूं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज का अर्थ कोई बिल्डिंग बना लेना नहीं होता, बल्कि ऐसे व्यक्तियों का समाज, ऐसे व्यक्तियों का समुदाय जिसमें कुछ डिवाइन रूल्स काम कर रहे होंगे, कुछ दिव्य नियम। और उन दिव्य नियमों को उन्होंने 10 नियमों में समेटा। और मैं समझता हूं कि वो 10 नियमों का जो चार्टर है वो केवल आर्य समाज के लिए नहीं है। जो कुछ थोड़े से लोग उस विचारधारा को जो मानते हैं, केवल उनके लिए नहीं है, ये पूरी मनुष्यता का, पूरे मानव समाज का चार्टर है। अगर किसी भी मानव समूह को अगर सुखी होना है, अगर प्रगतिशील होना है, अगर आनंदित होना है, तो उसे इन नियमों को अपने व्यक्ति व्यक्ति के जीवन में, पारिवारिक जीवन में और सामाजिक जीवन में उन नियमों का समावेश करना पड़ेगा। जो मनुष्य समाज की जो सामाजिक व्यवस्था के नियम हैं, उनके बारे में भी ऋषि दयानंद ने इन नियमों में बहुत संक्षेप में और बहुत दिव्य सूत्र रखे हैं। मैं उन सामाजिक सूत्रों पर आपसे आज चर्चा नहीं कर रहा हूं। मेरा जो फोकस है आज का, वो व्यक्ति का व्यक्ति से जो व्यवहार है उसके बारे में भी ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के इन नियमों में 3 जगह बड़ी महत्वपूर्ण बात की है। 3 नियमों में, उनमें सबसे पहला सूत्र है, सब काम धर्मानुसार, अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। हम लोग जब भी कोई डिसीजन लेते हैं, कोई काम करें या ना करें, तो क्या सोच के करते हैं? प्रायः हमारा जो हमारी जो व्यावहारिक समझ है,
वो निर्णय लेते हुए कि ये काम करें या ना करें, इसके बारे में हम निर्णय लेते हैं हानि और लाभ को केंद्र में रखकर। इस काम को करने से हानि होगी या लाभ होगा, फायदा होगा या नुकसान होगा। अगर फायदा होगा तो इस काम को किया जाए, नहीं फायदा होगा तो ना किया जाए। आर्य समाज में साप्ताहिक सत्संग में क्यों जाएं? अगर ये भी आप सोचते हैं तो कुछ सोच करके जाते हैं ना कि क्यों जाएं, तो कुछ लाभ पता चलता है, आपको कुछ लाभ महसूस होता है कि वहां जाने से कुछ लाभ होगा। 2-3 लाभ हो सकते हैं। एक तो अपने परिचितों मित्रों से मिलना हो जाएगा, दूसरा कुछ ईश्वर प्रार्थना के साथ सामूहिक रूप में जुड़ लेंगे यज्ञ में बैठ करके, तीसरा कुछ आध्यात्मिक चर्चा सुन लेंगे, कुछ ज्ञान की बात सुन लेंगे, कुछ वेद की बात सुन लेंगे, इत्यादि लाभ मन में सोच करके आर्य समाज में जाते हैं। आप अगर अपने ड्राइंग रूम से किचन में भी जाते हैं तो कुछ लाभ पता होता है ना कि चाय बनानी है, पानी लेना है, कोई काम है, कोई पर्पज है। तो जो उद्देश्य है, किस उद्देश्य को मन में रखकर आप कोई काम कर रहे हैं, उस उद्देश्य की वजह से कोई काम धर्म या अधर्म बन जाता है। आपके मन में छिपा हुआ जो उद्देश्य है वो बाहर के उद्देश्य से ज्यादा बड़ा होता है। तो हिडन एजेंडा पर ध्यान रखना चाहिए कि हमारा इस काम के पीछे अंतर मन में छिपा हुआ भाव क्या है। तो सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। ये बात आज के समय में बड़ी नीरस, बोझिल और बड़ी आदर्शवादी सी लगती है कि आज के समय में हम सब काम सत्य और असत्य का विचार करके कैसे करें और क्यों करें। क्योंकि साफ दिखता है कि सत्य से, सत्य और असत्य में सत्य को चुनकर, सत्य को केंद्र में रखकर काम करने से बहुत बार नुकसान होता हुआ दिखता है। आज का जो सामाजिक ढांचा है वो ऐसा हो गया है कि हम सच्चा व्यवहार करें किसी से या झूठा व्यवहार करें, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न है। और इसलिए प्रायः हम आर्य समाज में नियम बोलते हुए इस नियम को बोल तो देते हैं, लेकिन ये हमारे अंतर मन का स्पर्श नहीं करता कि हम अपने सब कामों को धर्मानुसार करें, अर्थात सत्य और असत्य का विचार करके करें। तो इस बात की मैं थोड़ी सी रोचक मीमांसा आपसे करना चाहता हूं, और आपके मन की जो उलझन है कि क्या करें, बेईमानी के बिना काम नहीं चलता, झूठ बोले बिना काम नहीं चलता, अगर सच बोल दें तो बहुत से लोग नाराज हो जाएंगे, शत्रु बन जाएंगे, बिजनेस नहीं चलेगा, इत्यादि बातें लोग करते हैं, उनके मन में सवाल उठते हैं। इनका समाधान आज की चर्चा में मैं 10 मिनट में आपके साथ करूं और उसके बाद अगले सूत्रों पर बढ़ूं। तो पहला पहला उद्देश्य क्या होता है जिसको हम केंद्र में रखकर निर्णय करते हैं? हानि लाभ। दूसरा एक और होता है, जय और पराजय। इस काम को करने से विजय मिलेगी या हार होगी, ये सोच करके एक एक एडवेंचरस, एक साहसी स्वभाव का आदमी जय पराजय को ज्यादा महत्व देता है, अपने मान सम्मान को, अपने अहंकार को ज्यादा महत्व देता है बजाय हानि लाभ के। हो जाए नुकसान करोड़ों का, लेकिन अपने आत्मसम्मान को आदमी नहीं खोना चाहता। ऐसी बहुत सी लोगों की मनोभावना होती है, और बहुत लोग अगर करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है और इसमें अपने आत्मसम्मान को नीचे करना पड़े तो उसके लिए राजी हो जाते हैं। 2 पैसे का लाभ होना चाहिए। तो ये 2 प्रकार की मनोवृत्तियां पाई जाती हैं। प्रायः लोग जय पराजय का भाव रख के निर्णय लेते हैं, या फिर हानि लाभ का करके निर्णय लेते हैं। मैं अभी जयपुर से आया, आज ही दोपहर में लौटा, और यही सोच करके जो 13 तारीख रविवार को या 12 तारीख शनिवार को ये ऑनलाइन कार्यक्रम रखा जाना था, माननीय राजेंद्र जी ने, जो प्रधान है आर्य समाज के, उन्होंने मुझसे ये दिन कहे थे, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि इन दोनों तो मैं जयपुर में होऊंगा, तो उन्होंने बड़ी उदारता के साथ 14 तारीख के लिए स्वीकृति दी। इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ, और आप सबका भी, जो कि आज वर्किंग डे है, फिर भी आप 103 की 104 की संख्या में अभी तक जुड़ चुके हैं। तो जयपुर से आते हुए एक ट्रक वाले ने
अपना ट्रक आगे बढ़ा दिया था और एक बस वाले ने, दोनों रास्ता रोके खड़े हुए थे और मैं कार में था और मैं अटका हुआ हूं, मुझे ट्रेन पकड़नी है आगरा आने के लिए, वहां से फिर बाई रोड मुझे एटा पहुंचना है। अब वो दोनों में से कोई भी हटने को तैयार नहीं है, दोनों अपनी अपनी जिद पर हैं कि तू पीछे हट, तू क्यों आगे आगे या तू क्यों आगे आगे, इस तरह से उनमें लड़ाई हो रही है। को जब तक पुलिस वाला नहीं आया वो रास्ता नहीं खुला। आप कोलकाता जाएं तो आप वहां ये दृश्य बहुत बार देखेंगे, घंटों छोटी गली में दो कार वाले या दो वाहन आगे आ गए, ना वो हटने को तैयार है ना वो हटने को तैयार है, और दोनों रूल्स का हवाला देते हैं। बंगाली में बोलते रहेंगे नियम मेरा है, मैं पहले आ गया तू पहले आ गया, और ये बातें होती रहेंगी, बातों से उनका वाद युद्ध चलता रहेगा बड़ी देर तक, और जाम लगा रहेगा, हटने को तैयार नहीं होते। जबकि एक भी हट जाए तो रास्ता खुल जाए। तो जय पराजय को भी रख करके निर्णय करना बहुत बार अच्छा नहीं होता, और हानि लाभ को भी केंद्र में रखकर आप निर्णय करेंगे तो वो भी अच्छा नहीं होगा। रखना क्या चाहिए केंद्र में? केंद्र में रखना चाहिए धर्म। ये क्या बात हुई, धर्म रख करके केंद्र में धर्म रख करके जीवन व्यवहार कैसे चलेगा? जी नहीं, सब लोग अगर धर्म को केंद्र में रखकर निर्णय लेंगे तो सबका सुख बढ़ेगा। अब देखिए, रास्ते पर चौराहे पर अगर रेड लाइट नहीं होती है और पुलिस वाला भी नहीं होता है तो जाम लगना अनिवार्य है वहां पर, क्योंकि सब मैं ही निकल जाऊं ऐसा सोच करके निर्णय लेते हैं, मैं ही निकल जाऊं और खड़े रहते हैं। कोई इधर से उड़ा देता है गाड़ी, कोई इधर से, कोई इधर से फंसा देता है, और सभी ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। ये अधार्मिक चित्त की पहचान है। धार्मिक चित्त वाले एक दूसरे को जगह देंगे, नहीं आप पहले निकल जाए, नहीं ठीक है। और अधार्मिक चित्त वाले अपने अहंकार को ऊपर रख लेंगे या अपने स्वार्थ को ऊपर रख लेंगे। तो स्वार्थ को केंद्र में रखकर, जहां जिस समाज के लोग स्वार्थ को ही सर्वोपरि रख करके अपने काम करते हैं, वहां सबका दुख बढ़ता है। मेरा भी सुख हो, दूसरे का भी सुख हो, यह आदर्श व्यवहार है। विन विन पोजीशन इसको कहा जाता है। अच्छा बताइए, एक दुकानदार है, बिजनेस करता है, बाहर से होलसेल में चीजें खरीद के लाता है और अपने अपने कॉलोनी में जो दुकान उसने खोल रखी है उसमें रिटेल में बेचता है। तो अब उसने जो दुकान खोली हुई है, ग्राहक के फायदे के लिए कि अपने फायदे के लिए? ध्यान देने की बात है। अगर उसके व्यवहार में, उसकी सोच में, उसके चिंतन में अपना ही व्यवहार सबसे ऊपर है, तो अपने अपने ही सुख को, अपने ही स्वार्थ को ऊपर रख करके वो व्यवहार करता है, तो ज्यादा महंगा बेचना चाहेगा और क्वालिटी के साथ भी समझौता करेगा। कम क्वालिटी की चीजें ज्यादा महंगी बेच करके वो ज्यादा मुनाफा कमाना चाहेगा। लेकिन विन विन पोजीशन का मतलब होता है कि ग्राहक का भी फायदा, मेरा भी फायदा। मैंने मेहनत की है, मैं दूर दूर से सामान इकट्ठा करके अपनी दुकान में लाया हूं। तुमको एक एक सामान लेने के लिए उतने उतने शहरों में जाना पड़ता, मैंने सामान तुम्हारे घर के नजदीक ला करके रख दिया। तुम्हें रेजर चाहिए, साबुन चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए, तेल चाहिए, और जो कुछ चाहिए वो सब जनरल स्टोर में उपलब्ध है। तो अच्छी क्वालिटी का सामान मैं अपने ग्राहक को उपलब्ध करा सकूं उचित मूल्य में, ये भाव मन में रखकर किया गया धर्मानुसार कार्य है। तो मेरा भी लाभ हो, दूसरे का भी लाभ हो। कभी कभी ऐसी परिस्थिति होगी कि मुझे अपने लाभ को पीछे कर लेना होगा, दूसरे के हित को ऊपर कर लेना होगा। जैसे कि कोई गरीब व्यक्ति आ गया, 2-3 दिन से भोजन नहीं बना है उसके घर में, और आपको मालूम है आप उसे सस्ते में या उधार दे देते हैं कि चल भाई बाद में दे जाना, ये पुण्य हो गया, ये और उदात्त व्यवहार है। इसको हम यज्ञ कहेंगे, इसको हम भक्ति कहेंगे। तो सब काम धर्मानुसार, अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। सत्य और असत्य का अभिप्राय यहां उचित अनुचित जोड़ लीजिए। कई बार रेयर होगा, लेकिन असत्य सत्य बन जाएगा। देखिए, छोटे सत्य का बड़े सत्य में विलय हो जाता है। इस एक बात को न समझने के कारण बहुत से भ्रम उत्पन्न होते हैं।
एक उदाहरण से बात स्पष्ट होगी। एक विदेशी दूतावास में, एम्बेसी में एक भारतीय कर्मचारी काम करता है, क्योंकि जितनी एम्बेसीज हैं वो अपने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को अपने देश से लाते हैं, बाकी जो क्लर्क हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, पियून हैं, इस तरह के कर्मचारी उनको उस देश से ही लेने होते हैं। तो एक भारत का आदमी जो पियून है, चपरासी है, उस एम्बेसी के ऑफिस में वहां काम करता है, और उसने एक बार जब ऑफिस की छुट्टी हो गई तो वो ताले वगैरह लगा रहा था या साफ सफाई कर रहा था। सुबह सुबह गया तो साफ सफाई कर रहा था, सबसे पहले वो पहुंच गया, ऐसा समझ लीजिए। तो उसने किसी टेबल पर कुछ कागज देखे जो कि उसके देश की, भारत की शत्रु कार्यवाही को, उसको तोड़ फोड़ करने के लिए या उसके विरोध में कुछ कार्यवाही करने के लिए जो योजना बन रही थी, उसके डॉक्यूमेंट्स वहां थे। अब बताइए उस कर्मचारी को किसके प्रति निष्ठावान रहना चाहिए, किसके प्रति सच्चा रहना चाहिए? जिस दूतावास में वो नौकरी करता है, जहां से उसे सैलरी मिलती है, उसके प्रति निष्ठावान रहना चाहिए या अपने देश के प्रति? आप में से कोई उत्तर दीजिए अनम्यूट होकर के। अपने देश के प्रति। देश के प्रति। अपने देश के प्रति। अपने देश के तो प्रति। दूतावास से तो उसे सैलरी मिल रही है। अपने देश के प्रति। वो सैलरी राष्ट्र कुर्बान धर्म। कर देनी चाहिए देश के लिए। क्योंकि छोटा सत्य है दूतावास, छोटा सत्य है दूतावास। दूतावास बेईमानी कर रहा है, शत्रु देश का वो दूतावास हमारे देश के विरोध में कुछ प्लानिंग कर रहा है, और उसके डॉक्यूमेंट्स अगर वो फोटोकॉपी करके उसने अपने देश की सरकार को पहुंचा दिए तो उसने ये बड़ा काम किया। ये धर्म कहा जाएगा, भले ये चोरी हो, भले ये असत्य हो, ऊपर से दिखने में यह धर्म है लेकिन वास्तव में ये धर्म है। ठीक है जी। अब एक और उदाहरण लीजिए। एक हॉस्पिटल में एक कर्मचारी है जो कि हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है उससे जुड़ा हुआ है और अकाउंट्स वगैरह देखता है। वहां पर एक गरीब आदमी आया और उसको अपनी पत्नी का ऑपरेशन कराना है। अब उसके हॉस्पिटल में उस गरीब आदमी की पत्नी का ऑपरेशन 15-20 लाख में होगा, और ये तब की बात है जब आयुष्मान कार्ड नहीं होते थे। ये तो मोदी जी की मेहरबानी है। तो 15-20 लाख रुपए में उसके हॉस्पिटल में होगा, और उसकी आर्थिक स्थिति वो समझ गया उसके कपड़ों से, उसके बैग से, उसके सामान से, उसकी धज से, और वो पूछ रहा है बेचारा कि कुछ कम तो नहीं हो सकता इसमें। तब वो बताता है कि देखो अमुक हॉस्पिटल में चले जाओ, वहां पर तुम्हारा इलाज 5-6 लाख रुपए में हो जाएगा। तो उसको अपने हॉस्पिटल के बिजनेस को तोड़ करके और दूसरे हॉस्पिटल में भेजना धर्मानुसार है या अधर्मानुसार है? धर्म अनुसार है। धर्मानुसार। धर्म अनुसार। हाँ, अपने अस्पताल में भी कर सके तो और भी अधिक अच्छा पुण्य है। क्लेश आएंगे कभी कभी, जबकि आप निर्णय करेंगे कि ये सत्य है कि असत्य है। तो वहां पर परीक्षा करना सत्य और असत्य की, वो धर्म का विचार करके अपने सब कामों को करें। बताइए ये मानव व्यवहार का बहुत कीमती सूत्र है या नहीं? और इसको हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए कि नहीं? अच्छा आप देखिए, एक व्यक्ति के घर में चोर घुस गया, वो अकेले हैं, और चोर ने रिवॉल्वर दिखाई और कहा कि चाबियां दे दो जो भी हैं तिजोरी की। तो इस गृह स्वामी ने कहा कि भाई मैं तो यहाँ, गिड़गिड़ा के हाथ जोड़ के बोला, मैं तो यहाँ अतिथि हूँ, मुझ पर छोड़ के घर के लोग जाने कहाँ चले गए, बोला था आ जाएंगे 11 बजे तक, लौटे नहीं, शादी में कहीं फंक्शन में गए हुए, मैं तो यहाँ गेस्ट हूँ, मुझे नहीं मालूम चाबियां कहाँ है। ये उसने झूठ बोला। ये उसने सत्य व्यवहार किया या असत्य व्यवहार किया, यानी धार्मिक व्यवहार किया या अधर्म किया? धर्म किया। धर्म के अनुसार किया, बेशक धर्म उसने कैसे झूठ कहेंगे? बोला, अरे बोला तो झूठ है, बोला तो लेकिन झूठ है। सेल्फ डिफेंस के लिए झूठ की अपनी कमाई है तो वो कैसे दे दे दूसरों को? अपने घर को मुझे बचाने के लिए। मुझे किन्हीं सज्जन ने 4 लाइनें सुनाई। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो न सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे चाहे जाए रूठ। तो सुनने में ये लाइनें अच्छी लगती हैं,
लेकिन जबरदस्ती किसी को रूठा देना, नाराज कर देना, ये अच्छा व्यवहार नहीं है। क्योंकि मानव व्यवहार का अगला सूत्र ऋषि ध्यान ने लिखा है, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। तो प्रीतिपूर्वक पहले है, ध्यान दीजिए। आप सत्य बोलें लेकिन उसमें प्रेम का भी समावेश कर दें। सत्य इस तरह भी बोला जा सकता है कि बुरा न लगे, और नहीं तो आप कुछ देर बाद बोल दीजिए। और कई बार असत्य बोलना ही उचित होता है। जैसे अब यहां आप दो चीजें ध्यान में रख लें। चोर से बोला गया झूठ किस लिए बोला गया है? अपने फायदे के लिए बोला गया है या अपने होने वाले नुकसान से बचने के लिए बोला गया है? अपने होने वाले नुकसान से बचने के लिए बोला गया है। आत्मरक्षा के लिए की गई हिंसा धर्म है कि अधर्म है? धर्म है। मान लीजिए चोर ने इन सज्जन पर हमला किया होता और उसके हमले से बचने के लिए इन्होंने उसका प्रहार गोली चलाने से पहले इन्होंने उसको मार दिया इसी तरह से, तो ये हिंसा पाप होगी या कोई नहीं? पाप नहीं होगी, नहीं होगी। नहीं, पाप नहीं है। आत्मरक्षा के लिए की गई है नहीं, ना, पाप नहीं तो होगी। हिंसा, हाँ जी, तो पाप हिंसा नहीं है, तो वैसे भी पाप नहीं है। तो हिंसा तो झूठ बोलने से ज्यादा बड़ा पाप है ना। तो आत्मरक्षा के लिए की गई हिंसा भी पाप नहीं होती। इसी तरह आत्मरक्षा के लिए बोला गया झूठ भी धर्म के अंतर्गत आएगा। आत्मरक्षा, अपने फायदे के लिए नहीं बोलना। दुकानदार ग्राहक से झूठ बोलकर सामान बेच देता है, नहीं जी बहुत अच्छा है, वो जानता है कि खराब है। वह एक अनुचित है। दुकानदार, मेरे शहर में एक दुकानदार है, 80% सामान एक्सपायर्ड रखते हैं, जिसकी डेट एक्सपायर्ड हो गई है। जूस, खाने पीने की चीजों की दुकान है वो। तो एक्सपायर्ड डेट तो कोई पढ़ लेता है, घर जाके भी अगर पढ़ लिया और वापस जाता है तो वो पैसे दे देते हैं वापस। यहां वो ईमानदारी करते हैं, हाँ भाई ये एक्सपायरी डेट का है, दीजिए वापस दे दीजिए, लेकिन रखते ही वो सारा एक्सपायरी डेट का है 80%। किसी ने इस्तेमाल कर लिया तो कर लिया, फायदा हो गया, और वो सस्ते में ले आते हैं एक्सपायरी डेट का, उनको उसमें फायदा हो जाता है। ये अपने फायदे के लिए किया गया धर्म है, ये पाप की श्रेणी में आएगा। अपने हानि से बचने के लिए आप जो करते हैं वो आत्मरक्षा है, और इसके लिए बोला गया झूठ या हिंसा पाप की श्रेणी में नहीं आएगा। इसी तरह से कोई सरकारी ऑफिसर आपको मजबूर करता है कि आप कितना भी सच बोलो, अपने अकाउंट्स कितने भी आप क्लियर रखो, उसे तो रिश्वत चाहिए। अब ये सिस्टम का दोष है, हमारा दोष नहीं है। हाँ, उस सिस्टम को सुधारने में हमारी जो भूमिका होनी चाहिए, हम उसमें भी अपना योगदान नहीं करते। वोट डालने वाले दिन घर में बैठे रहते हैं, पिकनिक पर चले जाते हैं, ये पाप हुआ। क्योंकि जब सिस्टम को सुधारने का एक समय था, आप एक सही व्यक्ति को, ईमानदार व्यक्ति को, कर्मठ व्यक्ति को, अपने इलाके के ठीक व्यक्ति को कारपोरेटर तो चुन लेते, अपना एमएलए तो ठीक चुनते, या पार्टी जिस पार्टी की पॉलिसी देश हित में है ऐसी पार्टी को चुनते। तो घर में बैठे रहे, तो गलत लोगों ने तो जाकर के वोट डाल दिए अपने हित में चलने वाली पार्टी का, अपीजमेंट करने वाली पार्टी को। वो लोग तो भर भर के वोट दे देते हैं, लाइनें लगी रहती हैं उनकी। और जो देशभक्त लोग हैं वो देशभक्ति की चर्चा करते रहते हैं बैठे आपस में या सत्संगों में, सभाओं में। अपने हिस्से का जो काम है उसको कर दीजिए। तो ध्यान दीजिए, कर्म से जुड़ी हुई नैतिकता, कर्म से जुड़ी हुई ईमानदारी आर्थिक ईमानदारी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक अध्यापक स्कूल में पढ़ाते हुए सैलरी लेता है स्कूल से, लेकिन उसे प्रिंसिपल ने भेजा कि स्टेशनरी खरीद लाओ, तो वो ऐसी दुकान से खरीद के लाया जहां से उसको कुछ कमीशन मिल गया। बताइए ये बेईमानी है कि नहीं? हाँ जी, बेईमानी है, बेईमानी है। बेईमानी। अच्छा देखिए, ये प्राइवेट स्कूल है, सरकारी नहीं है।
तो प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में क्या फर्क है कि सरकारी स्कूल में टीचर पढ़ाए ठीक से या ना पढ़ाए, सैलरी उसको मिलेगी। और प्राइवेट स्कूल में अगर वो ठीक से नहीं पढ़ा रहा है, अगर बच्चों को सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं है, तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब ये पढ़ाता तो अच्छा है, बहुत अच्छे से पढ़ाता है, बच्चे इससे खुश हैं, क्लास में सप्ताह में 4 दिन आता है, 1 दिन नागा कर देता है, लेकिन पढ़ाता अच्छा है। स्टेशनरी लेने भेजो तो उसमें कमीशन खा लेता है। और एक दूसरा अध्यापक है जो आर्थिक रूप से ईमानदार है, जितने रुपए का सामान आया उतने रुपए बिल्कुल पाई पाई का हिसाब प्रिंसिपल को दे देता है, मैनेजर को दे देता है, लेकिन पढ़ाता अच्छा नहीं है। तो स्कूल का मैनेजमेंट किस अध्यापक को प्रेफर करेगा? मैं आपको इसके पैरेलल एक दूसरा सरल उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपको एक ड्राइवर चाहिए अपनी कार चलाने के लिए। तो मान लीजिए 2 ड्राइवर हैं। एक ड्राइवर है जो कि एकदम 9 बजे आ जाता है, 5 बजे तक रहता है, अपनी ड्यूटी ठीक से निभाता है। अगर पेट्रोल डलाने भेजा तो बिल्कुल ईमानदारी से उसकी रसीद लाके देता है, जितना पेट्रोल डलाया उतने ही पैसे आपको बताता है। कार में कोई टूट फूट हो गई तो जितना उसमें वास्तव में खर्च हुआ उतना आपको बताता है, ईमानदार है। लेकिन आप उसे किसी दिन कहें कि भाई रात को 9 बजे चलना है, तो कहता है नहीं जी मेरी तो ड्यूटी हो गई। या कहीं आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं तो 50-60 की स्पीड से चलता है, कार अच्छी है, रास्ता खाली है, 80 की स्पीड तो अलाउ है, लेकिन वो नहीं चलता, अपना 60 की स्पीड चलता रहता है। रात में 12 बजे बुलाओ तो कहता है कि जी नहीं रात को तो मैं नहीं आ सकता। एक दूसरा ड्राइवर है जो आर्थिक रूप से तो बेईमान है, पेट्रोल इतने की डलाई तो इतना पैसा आपको बता देता है, टूट फूट हुई तो इतने के इतने बता देता है, लेकिन ड्राइविंग बहुत अच्छी है, फास्ट चलाता है, सेफ चलाता है। रात को 12 बजे बुलाओ तो बड़ी खुशी से हाजिर है। तो बताइए आप किस ड्राइवर को पसंद करेंगे? आर्थिक रूप से ईमानदार है। Honesty and मेरे loyalty ख्याल is से more तो अपने important. जो अपने कर्म में ठीक है, भले आर्थिक रूप से कुछ गलत सलत करता है, अगर आर्थिक रूप से भी अच्छा हो और अपने काम में भी बहुत अच्छा हो, तब आपको उसे उस दूसरे ड्राइवर से कुछ ज्यादा सैलरी देनी चाहिए कि नहीं? देनी चाहिए। लेकिन आप नहीं देते हैं और उससे काम लेते रहते हैं और फिर वो कुछ हिसाब किताब में गड़बड़ करता है, तो बेईमान कौन है? मालिक। तो व्यवहार की बहुत सी सूक्ष्म और बारीक बातें ध्यान में रखने की होती हैं। तो मुख्य बात यह है समझने की कि हमारे कर्म में ईमानदारी, एक ईमानदारी का लेवल है कर्म का, कि हम अपने कर्म में ईमानदार रहें। जिस कर्म का प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा, हमारा वो कर्म हम बेहतर से बेहतर तरीके से करें। दूसरा होता है आर्थिक ईमानदारी। तीसरी होती है चारित्रिक। चारित्रिक मतलब स्त्री पुरुष के जो संबंध हैं उनकी ईमानदारी। तो अब यहां पर अलग अलग मानव समुदायों में अलग अलग नैतिकता के मानदंड बने हुए हैं। आपको पता है बिल क्लिंटन को क्यों जलील होना पड़ा था अपने देश में? क्योंकि मोनिका लेविंस्की नाम की एक महिला से उनके अनैतिक रिश्ते थे और वो ऑफिस, उस महिला ने आरोप लगाया था कि ऑफिस में उन्होंने उस स्त्री के साथ अनाचरण किया। तो अब अमेरिका की जनता को बिल क्लिंटन से क्या समस्या थी? उनको इस बात से कोई समस्या नहीं थी कि एक पत्नी के अलावा आप दूसरी स्त्री से संबंध रखे हुए। उनके अनुसार 2 स्त्री पुरुष अगर आपस की रजामंदी से कुछ निकट हैं तो वो गलत नहीं माना जाता। और अब तो आपके देश ने भी इसको मान्यता दी थी, यद्यपि है ये गलत, नहीं होना चाहिए। लेकिन वहां के समुदाय में बिल क्लिंटन से शिकायत इस बात की थी अमेरिकन सोसाइटी को कि बिल क्लिंटन ने राष्ट्रपति होते हुए झूठ बोला कि मेरे संबंध नहीं है। वो बाद में डीएनए की रिपोर्ट से प्रूव हो गया। तो झूठ बोला, ये अनैतिकता उनको ज्यादा बुरी लगती है बजाय किसी पर स्त्री के साथ उनके संबंध है इसकी बजाय। तो उनकी नैतिक, किन्हीं का फोन बज रहा है, म्यूट रखिए। तो किसी के साथ झूठ का व्यवहार उनको ना पसंद है। और हमारे भारतीय समाज में झूठ बोलो चलेगा,
बेईमानी करो चलेगा, खाने पीने की चीजों में मिलावट करो चलेगा, नकली दवाइयां बेचो कोई बात नहीं, और धन कमा लिया प्रतिष्ठा मिलेगी। लेकिन स्त्री पुरुष संबंधों में अगर कोई व्यक्ति अनैतिक है तो वो गलत माना जाता है। अभी ये मानसिकता है, आने वाली पीढ़ी में ये दूर हो जाएगा, क्योंकि बड़ी तेजी से हम समाज की मानसिकता को बदल रहे हैं। तो जो मानदंड है नैतिकता के वो 3 हैं, और तीनों को संभालना जरूरी है, बल्कि 4 कह लीजिए। एक है कर्म में ईमानदारी, दूसरी है लेन देन में ईमानदारी, आर्थिक कार्यों में ईमानदारी, तीसरा है स्त्री पुरुष संबंधों की ईमानदारी, और चौथा है बोलने की ईमानदारी, कि हम सत्य बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। ठीक है जी। इन चारों स्तरों पर धर्म और अधर्म का निर्णय हमें करना चाहिए, और रखना चाहिए ये बात कि हम अपनी हानि से बचने के लिए अगर कुछ कर रहे हैं, झूठ हिंसा आदि, वो पाप की श्रेणी में नहीं आएगी। हाँ, जिनको इसी जीवन में मोक्ष पाना है उनको तो अपने झूठ बोलने के, चोरी करने के, हिंसा करने के संस्कारों से भी बचना है। तो वो तो हर हालत में सत्य ही बोले, चाहे प्राण चले जाएं। सन्यासी का या एक योगाभ्यासी का जो सत्य का मानदंड है वो अलग होगा, लेकिन एक सामान्य गृहस्थ को हानि से बचते हुए ये पाप नहीं हुआ, लेकिन आखिर झूठ तो बोला ना, तो चित्त पर उसके संस्कार तो अंकित हो गए, इतना तो होगा ही। तो इस दृष्टि से ऋषि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश के 6ठे समोल्लास में स्पष्ट कथन है, जो राजाओं के लिए है, कि अगर शत्रु के साथ एक शत्रु अपनी सेना लेकर के हमारे देश को हराने के लिए, हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए अपनी सेना लेकर के चढ़ आया है, हम नहीं गए उस पर आक्रमण करने के लिए, उसने हम पर आक्रमण किया है, ऐसे शत्रु को पराजित करने के लिए अगर छल करना पड़े, कपट करना पड़े, बेईमानी करनी पड़े, पलायन करना पड़े, तो भी करना, जिस तरह से भी विजय होती हो वैसे करना। यह ऋषि दयानंद का निर्देश है, और इसमें मनु आदि जितने स्मृतिकार हैं वो सब सहमत हैं। ऋषि दयानंद उन सबको साथ में लेकर अपनी बात कहते हैं। जहां उनकी बात से वो असहमत हैं वहां उसकी आलोचना भी कर लेते हैं, और वो फिर उन ऋषियों मुनियों की बातों में वो प्रक्षेप हुआ मानना चाहिए कि उसमें मिलावट कर दी गई। मनुस्मृति को बड़ी गालियां दी जाती हैं, प्रसंगवश आपसे कह दूं, लेकिन 2 में से एक बात ही तो सत्य होगी। या तो एक जगह मांसाहार का निषेध है, दूसरी जगह मांसाहार की अनुमति है, तो दोनों में से एक ही बात तो कोई लेखक कह सकता है, दोनों बात तो सत्य नहीं होंगी। तो मिलावट पता चल जाती है। जैसे मेरे कुर्ते पर कहीं फट जाए और इसमें पैच वर्क कर दो, पैच लगा दो, कहीं से जेब से कपड़ा निकाल करके इसी रंग का लगा दो, सिल दे टेलर या रफूगर, तो भी वो दूर से दिखता है। ठीक इसी तरह से मूल लेखक की जो भाषा है उसमें, और जो मिलावट कर दी है किसी ने, उस भाषा शैली में अंतर पता चल जाता है विद्वानों को कि ये प्रक्षिप्त है, वो श्लोक मिलावटी है। इस तरह से बहुत मिलावट महाभारत में, रामायण में, पुराणों में हुई है, स्मृति ग्रंथों में हुई है। तो सत्य और असत्य के संबंध में ऋषि दयानंद के इस अभिमत को ध्यान में रखें। एक स्वस्थ समाज तभी होगा जहां सब लोग अपना कोई भी काम करते हुए उचित अनुचित का विचार करें और धर्म को केंद्र में रखें। हानि लाभ उसके बाद है, जय पराजय सबके बाद है। अपने अहंकार को आगे रख करके जो लोग निर्णय किया करते हैं वो बहुत बार अपना नुकसान करते हैं और दूसरों का भी नुकसान करते हैं, और लाभ तो उनका कभी होता नहीं। इसलिए जो स्वाभिमान और ईगो है, जो अहंकार है, दुराभिमान है, उसमें फर्क समझना चाहिए। स्वाभिमान या आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट अलग चीज है, और परवर्ट ईगो अलग चीज है। आज बर्नार्ड शॉ कहीं सीढ़ियां चढ़ रहे थे, सीढ़ियां थी, वो स्टेयर थे नैरो, एक ताकतवर लंबा चौड़ा आदमी ऊपर सीढ़ी से नीचे उतर रहा था, तो दोनों थोड़ा सा हट जाएं तो दोनों निकल जाएंगे। लेकिन उस लंबे चौड़े तगड़े आदमी ने बर्नार्ड शॉ के नजदीक जब वो पहुंचा तो वो हटा नहीं, सीढ़ियों में से एक तरफ नहीं हुआ, और उसने कहा, मैं बेवकूफों के लिए रास्ता नहीं छोड़ता हूं। बर्नार्ड शॉ दुबले पतले कमजोर शरीर के थे,
बर्नार्ड शॉ एक तरफ हट गए और उन्होंने कहा कि मैं तो छोड़ देता हूं। जब उस ताकतवर इंसान ने कहा कि मैं बेवकूफों के लिए रास्ता नहीं छोड़ता हूं अहंकार से, तो ये एक तरफ हो गए, उन्होंने कहा कि मैं तो छोड़ देता हूं। अब आप चाहे तो इस तरह से व्यवहार को संभाल लें, तो बिना कारण अपने कड़वी वाणी से या कटु व्यवहार से, सत्य के नाम पर या स्पष्ट वक्ता होने के नाम पर दूसरों को नाराज कर देना, दूसरे रूठ जाए, बुरा मान जाए, इसमें कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। मैंने कहीं पर एक घटना पढ़ी, एक गणित के अध्यापक थे, सारे जीवन उन्होंने गणित पढ़ाया और गणित की किताबें भी लिखी, गणित के ट्यूशन किए, बड़े अच्छे टीचर थे। एक दिन उन्होंने अपनी बहू को डांटते हुए कह दिया कि तुम लोग चले जाते हो और हर कमरे में पंखा चला छोड़ देते हो, टीवी चला छोड़ देते हो, तुम्हें पता नहीं बिल तो मुझे भरना पड़ता है। बहू नाराज हो गई। अब ना उन्हें अच्छा भोजन मिले उनके मन के अनुकूल, ना समय पर चाय मिले, और वो परेशान हो गए। एक दिन पार्क में उनके एक मित्र मिल गए, उन्होंने कहा कि मास्टर साहब क्या बात है, बड़े दुखी दिख रहे हो। तो उन्होंने कहा क्या बताऊं, बहू जो है इस तरह परेशान कर रही है, चाय में कभी चीनी ज्यादा कर देती है, कभी पत्ती ज्यादा कर देती है, कभी कम डालती है, कभी भोजन में नमक ज्यादा है, बहुत दिन से ऐसा चल रहा है। तो बोले आपने कुछ व्यवहार में कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर दिया? उन्होंने कहा कुछ नहीं, एक दिन जरा सा डांट दिया था कि सारे पंखे टीवी ऐसे ही चलते रहते हैं फालतू, और बिजली का बिल इतना आता है, भरना मुझे पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा आपने क्यों कहा, आप ये भी तो कह सकते थे कि देखो बेटा, बिजली का बिल इतना आ रहा है, ये पैसे हमारे तुम्हारे ही तो जा रहे हैं, मुझे क्या करना है, मैं तो कुछ दिन का मेहमान हूं, जो कुछ बचत होगी वो सब तुम्हारे ही काम आएगी, बाद में बच्चों की काम आएगी। ऐसा समझाते तो ये बात समझ में आ जाती। तो अब देखिए दोनों बातों में बात तो बराबर है। मास्टर साहब चाहते क्या है कि फालतू पंखा टीवी बिजली ना जले। कोई नहीं है कमरे में पंखे चल रहे हैं, कोई नहीं है कमरे में टीवी चल रहा है, तो बिजली का बिल तो बढ़ेगा। तो अब इस बात को आपने इस तरह कहा कि भरना तो मुझे पड़ता है, बिल चलाते रहते हो। आप यूं कहते ना कि उनका लाभ प्रमुख रख करके कि देखो आखिर तो तुम्हें जो बचत होगी उसका लाभ तुमको ही है, पैसे बचेंगे, वरना तो मेरा क्या है। तो अब थोड़ा सा आप संभाल करके कहें, जा करके उन मित्र ने समझाया, बहू को इस तरह से कहें कि देखो बेटा मेरा ये मतलब नहीं था। तो वाणी को स्पष्ट कहिए, लेकिन संभाल कर कहिए, मधुरता से कहिए, सलीके से कहिए। तो आपको 4 तरह के लोगों का सामना करना पड़ेगा जिंदगी में। दुनिया में 4 तरह के लोग आपको मिलेंगे। एक आपसे आगे निकल गए, दूसरे आपके बराबर चल रहे हैं, तीसरे जीवन की उन्नति में आपसे पीछे रह गए हैं, और चौथे आपके रास्ते में बिना कारण रुकावट बनते हैं, आपसे जलते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। 4 तरह के लोग ही होंगे, चाहे आप जंगल में जाके बैठ जाओ, किसी दूसरे शहर में चले जाओ जहां आपका कोई पहचान का नहीं है, कुछ दिनों में आपके साथ ये 4 तरह के लोगों का टकराव हो जाएगा। तो महर्षि पतंजलि ने सलाह दी है कि इन 4 तरह के लोगों से आप कैसे डील करें। जो आपसे आगे निकल गए हैं उनको देखकर आपके मन में ईर्ष्या उपजेगी, जलन होगी, अरे देखो आगे निकल गया। जो बराबर चल रहे हैं उनसे प्रतियोगिता का भाव उपजेगा, कंपटीशन, आगे ना निकल जाए। और जो पीछे छूट गए हैं उनके प्रति हिकारत का भाव होगा, एक हीन भावना, अरे क्या अध्याय। और चौथे वो लोग हैं जो आपके उन्नति से जलते हैं और आपके रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश करते हैं, या आपसे ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, शत्रु भाव रखते हैं। चारों से कैसे हैंडल करें, ये स्वाभाविक है। उनके प्रति आपके मन में भी वैर भाव उपजेगा, जो आपके प्रति वैर भाव रखते हैं। तो क्या करना चाहिए? जो आगे निकल गए, सहज स्वाभाविक रूप से ईर्ष्या उपजेगी, जेलसी उपजेगी, लेकिन कोशिश करके उपजाइए मन में मुदिता, प्रसन्नता, अरे देखो बड़ी उन्नति की। अपनी कार में भी कोई आपसे चला जाता है आगे स्पीड से चलता हुआ, तो ही आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अरे अच्छा, तो आप भी एक्सीलेटर पर पैर बढ़ा देते हो, दबाव बढ़ा देते हो, स्पीड बढ़ा देते हो। तो नहीं, जाने दीजिए ना, आप अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हैं।
उसको देख के प्रसन्न होइए। अच्छा, आपको जाना है तो आप भी स्पीड से चल सकते हैं, उसके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, एक ब्रेन है, उसके पास भी, आपके पास भी, आप भी उन्नति कीजिए। उसने ज्यादा पुरुषार्थ किया है, ज्यादा धनवान हो गया, आप भी करो। इस जीवन में नहीं, अगले जीवन में हो जाओगे, क्योंकि बहुत सारा प्रारब्ध भी तो साथ चलता है ना। ऐसे ही थोड़ा ही कोई परिस्थितियां पा जाता है उन्नति की, किसी को मिल जाती है, किसी को नहीं होती। तो दूसरों को अपने से आगे ऊंचे स्थान पर देख करके प्रसन्न होइए। उन्होंने पुरुषार्थ किया है और उनका प्रारब्ध भी है, तो वो उस ऊंचे स्थान पर हैं, आपसे आगे निकलें। आप भी कोशिश कीजिए, उनके बराबर नहीं तो कुछ तो आप आगे जाओगे। जो बराबर चल रहे हैं उनसे प्रतियोगिता मत कीजिए, सहयोगिता कीजिए। कंपटीशन उपजेगा, लेकिन बजाय कंपटीशन के कोऑपरेशन पैदा कीजिए। दोनों मिलकर चलेंगे, एक दूसरे का सहयोग करते हुए दोनों आगे जाएंगे। जो आपसे पीछे छूट गए उनको हिकारत के भाव से नहीं, उनके प्रति करुणा जगाइए। अरे बेचारा, हो सकता है तो हेल्प कर दीजिए, ताकि वो भी कुछ आगे आ जाए जीवन में, कुछ उसको भी हेल्प मिल जाए, थोड़ा सा वो भी ऊंचा उठ सके। किसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर आप खड़े, कोई नीचे से ऊपर आना चाहता है, चढ़ नहीं पा रहा है, आप हाथ थोड़ा दीजिए, आपके सहारे से वो भी ऊपर आ जाएगा। इसमें क्या बुराई है? तो बजाय हिकारत से देखने के उसके प्रति करुणा रखें। और जो अकारण आपके शत्रु बन रहे हैं, आपसे ईर्ष्या रखते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करते हैं, उनके प्रति उपेक्षा रखिए। उपेक्षा मतलब इग्नोर कीजिए। उपेक्षा के 2 मतलब है, एक है इग्नोर करना, लेकिन उपेक्षा का दूसरा मतलब है एक बारीक निगाह भी रखना। उपेक्षा, इग्नोर तब तक करना जब तक वो आपको फाइनेंशियली या फिजिकली, शारीरिक रूप से या आर्थिक रूप से नुकसान ना पहुंचा रहे हो, तब तक उनकी बातों को इग्नोर कीजिए, जाने दो। क्योंकि आप हर कुत्ते से निपटने लगेंगे तो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, फिर कुत्तों से निपटना ही आपका लक्ष्य बन जाएगा। तो उनकी उपेक्षा कीजिए। जैसे गली में जाते हुए हर भौंकते कुत्ते को आप थोड़ी कुछ करते हैं, इग्नोर कर देते हैं और अपने रास्ते बढ़ जाते हैं। हाँ, बारीकी से ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कुत्ता सिर्फ भौंक रहा है तब तक ठीक है, काटने भी आ रहा है तो आप उसके लिए डंडा रखिए। उसको या तो दंड से सुधारा जाएगा या फिर टुकड़ा डाल करके सुधारा जाएगा। कोई तो तरीका आपको अपनाना पड़ेगा, और दोनों ही नहीं है तो रास्ता बदल लो। साम दाम दंड भेद। तो जीवन व्यवहार के इन सूत्रों को समझना और जीवन में अपनाना जरूरी है। अब आखिर में एक कथा आपको सुनाऊं और बात समाप्त करूं। किसी व्यापारी ने, सौदागर ने, किसी दूसरे देश में वो व्यापार के लिए गया हुआ था, तो उसने एक घोड़ा देखा जो बहुत शक्तिशाली और बहुत सुंदर था। तो घोड़े के मालिक से उसने उस घोड़े की कीमत पूछी कि बेचना चाहते हो क्या? तो उसने कीमत बताई। जितनी कीमत बताई, इस व्यापारी ने वो कीमत दे दी और घोड़ा लेकर के अपने ठिकाने पर आ गया जहां वो रात में ठहरा हुआ था। जब ये अपने स्थान पर आ गया तो अपने नौकर को इसने कहा, जो इसके साथ गया था, उसको कहा कि घोड़े की काठी जो उसके ऊपर होती है ना, एक जीन कसी जाती है घोड़े की, ताकि उसके ऊपर आराम से बैठा जा सके, कि घोड़े की जीन वो काठी खोल दो और उस काठी को खोल के घोड़े को जरा सा सहला दो और इसे घास वगैरह डाल दो, ये काम कर दो। तो नौकर गया और घोड़े के ऊपर से जब उसने जीन वो हटाई, वो बैठने की गद्दी, तो उस गद्दी के अंदर उसे कुछ बजता हुआ लगा। तो देखा एक थैली है मखमल की जिसके अंदर हीरे थे। तो वो थैली लेकर के अपने मालिक के पास आया और कहा कि देखिए, हम घोड़ा खरीद लाए, हमें मुफ्त में क्या मिल गया, देखिए 10 हीरे हैं इस मखमली थैली में। तो उसने कहा, अरे वो आदमी तो बहुत परेशान होगा जिसका एक घोड़ा है, तो चलो अभी वापस करके आते हैं। नौकर ने कहा, देखिए उसको तो पता नहीं है, ये गलती उसकी है, वो ढूंढता वो यहाँ आएगा ना, आएगा तो दे देंगे, हम अभी रात में क्यों चले? तो बोले, अगर आधी रात में उसको मालूम हुआ तो वो आधी रात में वो भी परेशान होगा और हमें भी आके नींद से जगाएगा, इसलिए अभी चलते हैं, थोड़ी दूर पर तो है ही। तो वो साथ लेकर के नौकर को वो मखमली थैली लेके हीरों की उस घोड़े बेचने वाले इंसान के पास गए और कहा कि घोड़े की जीन में कुछ हमें मिला है, बताइए क्या हो सकता है?
क्योंकि अगर हीरे बताते हीरे हैं तो वो तो तुरंत कह देगा कि हाँ मेरे हैं। तो इसलिए उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें कुछ मिला है, उन्होंने कहा कि हमें उस काठी में, उस जीन में कुछ मिला है। क्या हो सकता है, आपने क्या उसके अंदर रखा था? तब उसे याद आया, उसने कहा अरे मैंने तो अपनी जिंदगी भर की कमाई उसमें रखी हुई थी, 10 हीरे थे। तो ये समझ गए कि हाँ इसी के हैं। तो उन्होंने 10 हीरे मखमली थैली उस घोड़े वाले को दे दी और कहा कि ये लो। तो वो घोड़े का व्यापारी बड़ा खुश हुआ और उसने इस व्यापारी को कहा कि आपने ये हीरे बिना लालच के मुझे वापस कर दिए, मैं आपका बड़ा आभारी हूं, मेरी सारी जिंदगी की दौलत ये थी जो मैंने कमाई है। तो अब आप इसमें से 2 हीरे आप ले लो। तो इसने कहा नहीं मैं नहीं लूंगा, मैंने तुम्हें घोड़े की कीमत दी, घोड़ा मेरा हो गया, हीरे तुम्हारे थे, अब ये हीरे जो है तुम रखो। तो उन्होंने कहा नहीं 2 हीरे आप ले लीजिए। जब इसने बहुत जिद की तो इस व्यापारी जिसने घोड़े खरीदे थे और जो हीरे वापस देने लाया था, इसने कहा कि देखो मैंने इनमें से 2 कीमती हीरे, 2 सबसे कीमती हीरे पहले ही निकाल लिए, इसलिए ये हीरे तुम रखो, ये जो 2 दे रहे हो ये तुम ही रखो। तब वो ये हीरो वाला भड़क गया जिसके हीरे थे। उसने कहा कि आप तो पहले आपने 2 हीरे निकाल लिए, मैं तो सोचता था आप बड़े ईमानदार हो, हीरे वापस लेने आ गए। तब उसने थैली में सारे हीरे नीचे निकाले और देखे 10 के 10 हीरे थे। तो इसने कहा कौन से 2 हीरे आपने निकाल लिए? ये तो सारे के सारे हीरे यही हैं जो 10 हीरे थे इसमें। तो व्यापारी बोला मैंने जो हीरे निकाल लिए, जो हीरे मैंने बचा लिए अपने लिए, वो हीरे थे मेरा सच्चा व्यवहार और मेरा आत्मसम्मान, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट। जैसे ही हम बेईमानी करते हैं, जैसे ही असत्य व्यवहार करते हैं, जैसे ही चोरी करते हैं, सबसे पहले जो चीज मरती है उसका नाम है सेल्फ रिस्पेक्ट। और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए तो आदमी ज्यादा पैसे कमाता है, दूसरों से ज्यादा रिस्पेक्ट मेरी हो, इसीलिए तो हम अधिक धन कमाते हैं। अधिक विद्वान कोई क्यों होना चाहता है? जिंदगी भर पढ़ता है, रिसर्च करता है। बड़ा कलाकार क्यों होना चाहता है? प्रसिद्ध क्यों होना चाहता है? ऊंचे पद पर क्यों होना चाहता है? सेटिस्फेक्शन, सेल्फ रिस्पेक्ट। और जैसे बेईमानी से आपने कुछ पाया वैसे ही सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। एक उदाहरण दूं और बात खत्म कर दूं। देखिए क्रिकेट के खेल में, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किसी खिलाड़ी ने अपनी मेहनत से 100 रन बनाए तो उसकी प्रशंसा होती है। 1 ओवर में उसने 6 सिक्सर जड़ दिए तो बड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट जाती है ना कि मैं इन 6 गेंदों पर मैंने सिक्सर लगा दिए। तो सबसे बड़ा लाभ क्या है? जो पैसे मिलेंगे वो सेकेंडरी है। सबसे बड़ा लाभ है सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने एक कुशल खिलाड़ी होने का अभिमान। अब मान लीजिए किसी पॉलिटिशियन का बेटा जोड़ तोड़ करके सिफारिश की वजह से क्रिकेट टीम में शामिल हो गया, प्रैक्टिस उसकी क्रिकेट की अच्छी है नहीं, तो वो जाता है क्रिकेट खेलने विदेश और जाकर के विदेशी टीम के कैप्टन से ये समझौता करता है, जो बॉल फेंकने वाले खिलाड़ी हैं 2-3 तेज बॉल फेंकने वाले, बड़ी भयानक बॉलिंग करने वाले, उनसे समझौता करता है कि देखो भाई मैं जब खेलने के लिए बैट लेकर आऊं विकेट पर तब तुम ढीली ढाली गेंद फेंकना और इसके बदले में मैं तुम्हें इतने लाख रुपए दूंगा। ऐसा वो सब बॉलर से समझौता कर लेता है, पैसे की कमी नहीं है, और सेंचुरी बना लेता है। लेकिन ये 100 रन जो उसने बनाए हैं किस तरह बनाए हैं उसको तो पता है ना। अंदर क्या मर गया? सेल्फ रिस्पेक्ट। उसको वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बनेगी जो अपने कौशल से, अपने खेल के कौशल से जो उसने बनाए हैं रन, उससे जो सेल्फ रिस्पेक्ट मिलेगी वो इस बेईमान को नहीं मिल सकती जो जोड़ तोड़ करके घुस गया क्रिकेट टीम में। तो बेईमानी से, अनैतिक उपायों से जो भी कमाया गया उससे सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले मरती है। लेकिन प्रीतिपूर्वक व्यवहार कीजिए, धर्मानुसार व्यवहार कीजिए, यथा योग्य व्यवहार कीजिए। अब ये 2 सूत्र बचे रह गए, इन पर फिर कभी चर्चा करूंगा, अभी तो 7 बज गए। मानव व्यवहार की कला और सिद्धांत के विषय में और भी बातें शेष हैं, फिर कभी के लिए छोड़ता हूं। अभी आप सबका धन्यवाद, आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना और आखिर तक आप सब लोग जुड़े रहे। और वर्मा जी का, जी का और आपका धन्यवाद। आर्य समाज
बहुत अच्छा आचार्य जी, धन्यवाद। बहुत अभी अच्छा, कृपया करके म्यूट, बहुत अच्छा। अभी सभी म्यूट रखिए उधर प्लीज। object है। प्लीज अपना सब म्यूट रखिए। मैं योगेश, श्री योगेश मुंजाल जी से अनुरोध करता हूं कि योगेश मुंजाल जी अगर हैं तो आचार्य जी का धन्यवाद करें। श्री योगेश जी। धन्यवाद वर्मा जी, बड़ा अच्छे ढंग से आचार्य जी ने समझाया व्यवहार कैसा करना चाहिए, कुशल व्यवहार क्या है और कैसे हमारा अपना जीवन सुधार सकते हैं। आज सारे संसार में, हमारे परिवार में, हमारे संस्थान में, जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, व्यवहार की कमी के कारण कई झगड़े खड़े हो जाते हैं, परिवार टूट रहे हैं, पति पत्नी का संबंध ठीक नहीं रह रहे, भाई भाई के संबंध ठीक नहीं रहते, और सभी का एक ही मुख्य कारण है ठीक व्यवहार न करना, एक दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करना। तो आज आचार्य जी ने जो सारे तरीके बताए, जो ढंग बताए, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग उसके अनुसार चलेंगे, अपना व्यवहार सुधारेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे तो हर चीज अच्छी हो जाएगी, हर जगह हमारा प्रेम बढ़ेगा और परिवार में रहना और अच्छा सुविधाजनक हो जाएगा। आजकल टीवी में ये सास बहू के झगड़े और ये सब दिखलाए जाते हैं, सभी व्यवहार का ही एकमात्र कारण है। आपने कितने ही प्रवचन सुने होंगे, उनमें से एक विषय सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि आप व्यवहार ठीक रखते तो सब कुछ ठीक रहेगा, और व्यवहार ठीक नहीं रखते तो कुछ ठीक नहीं रहेगा। मैं इन शब्दों के साथ आचार्य जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। बड़े अच्छे तरीके से बताते हैं, उनकी वाणी में जादू है, एक सेकंड के लिए भी किसी का भी ध्यान दूसरी तरफ नहीं जाता, पूरी तरह हर चीज समझ में आती है। और आप सबका भी धन्यवाद, आप काफी अच्छी संख्या में हैं, मुझे उम्मीद है कि हर मास आप ऐसे ही जुड़ते रहेंगे। एक बार फिर आचार्य जी का और आप सबका धन्यवाद। योगेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी आज एक समय पर 129 सदस्य लोग जुड़े हुए थे आचार्य जी। अच्छा जी सबसे जी। अधिक 129 लोग जुड़े हुए थे सर। और दो सूचनाएं हैं। हमने एक वैदिक श्रुति मंडल का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। जो भी व्यक्ति इस व्हाट्सएप ग्रुप में आना चाहें, जिनको ये सूचना मिल जाएगी कि आगे का कार्यक्रम कब और